नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एचपी टैट जून 2026 का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वीडियोस को पूरा देखें और साथ में कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जो जो पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा उन पॉइंट को कॉपी में नोट करके अपने नोट को प्रिपेयर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एस पी टेट आर्ट्स की फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो एच पी जी के विद विक्की मतलब इसी यूट्यूब चैनल में जा करके कोर्स सेक्शन दिया होगा, उस सेक्शन को क्लिक करके आप एस पी टेट से रिलेटेड सारी वीडियोस को आई थिंक 110 प्लस वीडियोस होगी। उन सभी वीडियोस को अगर आप अच्छे ढंग से देख लेते हो तो आपका जितना भी एच पी जी के और एस एस टी का पोर्शन होगा वे आपका 70% पूरा कवर हो जाएगा। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। इसमें क्या बताइए कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 110 या ऑप्शन डी 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 8। जो आपका एक बाइट जो होता है ये आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 8 बिट्स। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी बिट होती है। एक बिट जो होती है ये आपकी बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1 के बराबर होती है। 4 बिट जो होती है ये आपकी 1 निबल के बराबर होती है, मतलब 1 निबल के बराबर होती है। 8 बिट जो होती है ये आपकी 1 बाइट के बराबर होती है। 1 के भी किसके बराबर होती है, तो 1 के भी जो है ये आपकी 1024 बाइट के बराबर होती है। 1 MB किसके बराबर होती है, तो 1 MB जो होती है ये आपकी 1024 KB के बराबर होती है। 1 GB किसके बराबर होती है, तो 1 GB जो होती है ये आपकी 1024 MB के बराबर होती है। 1 TB किसके बराबर होती है, तो 1 TB जो होती है ये आपकी 1024 GB के बराबर होती है। 1 पीबी किसके बराबर होती है, तो 1 पीबी जो होती है ये आपकी 1024 टीबी के बराबर होती है। और 1 ईवी किसके बराबर होती है, तो ये होती है 1024 पीबी के बराबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड मैकॉले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। इसी के कारण इन्हें ये उपाधि दी गई थी। इन्होंने नगर पालिका और जिला बोर्ड प्रणाली को भी बढ़ावा दिया था, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। इसमें क्या बताया गया है कि डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी ऊंची कूद या ऑप्शन डी गोल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए फुटबॉल। जो आपका डूरेंट कप जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। एचपी टैट में खेल कूद से आपको हर बार एक या दो क्वेश्चन आपको अवश्य ही देखने को मिलते हैं। डूरेंट कप की बात करें तो डूरेंट कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और ये एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि
व्हेन वाज द फर्स्ट 10 year सेंसस कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। इसमें क्या बताया गया है कि कंडक्टेड इन इंडिया। इसमें क्या बताया गया है कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1881। तो जो आपकी भारत में पहली बार 10 वर्षीय जनगणना जो आयोजित हुई थी ये आपके 1881 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 1881। भारत में नियमित रूप से हर वर्ष 10 वर्ष में जनगणना कराने की परंपरा 1881 में शुरू हुई थी। जनगणना की बात करें तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन वे संपूर्ण भारत के साथ नहीं हुई थी, इसलिए इसे 1881 में ही करवाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। इसमें क्या बताया गया है कि अंटार्कटिका में भारत में दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो जो आपका दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका मैत्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए मैत्री। भारत में अंटार्कटिका में 3 प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं। सबसे पहला अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका दक्षिणी गंगोत्री है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। दूसरा अनुसंधान केंद्र आपका मैत्री है, जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। और तीसरा अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका भारतीय है, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 2012 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन एक्ट इज ए फंडामेंटल राइट। इसमें क्या बताया गया कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक भौतिक अधिकार है। ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 15 वर्ष या ऑप्शन डी 6 से 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 6 से 12 वर्ष। बात करें मौलिक अधिकार की, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान का अनुच्छेद 21 ए में बताया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड। इसमें क्या बताया गया है कि जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान की संसद का नाम आपका डाइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच डे इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड। ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो आपका ओजोन दिवस जो है ये आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास की व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम जो है वो आपका विक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। रिंग किस खेल से संबंधित है। तो रिंग जो है ये आपका मुक्केबाजी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि सत्य शोधक समाज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। इसमें क्या बताया गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक की स्थापना की गई थी। उनका उद्देश्य था कि समाज में जाति और छूत छूत का विरोध करना तथा गुंडों और महिलाओं के लिए शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास की
आज का अंतिम प्रश्न है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। इसमें क्या बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। तो जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है। तो जिनेवा में आपका WHO का हेडक्वार्टर है। ILO का मुख्यालय भी आपका कहाँ पर जिनेवा में स्थित है। पेरिस में किसका मुख्यालय है। तो पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।